नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देर रात हो चुकी है और तकरीबन 12:15 बजने को हैं। अब से महज थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और उसके मुताबिक किन किन को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, कहां से दिया है, ये सारी जानकारी जो है आपको द फॉलो अप के जरिए इस वक्त पहुंचाने मैं आया हूं। मेरा नाम संजय रंजन है और फोन लाइन पे मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। तो आप सबसे पहले जुड़ जाइए और कैप्शन पढ़ लीजिए। अजय नाथ शाहदेव, जिनका नाम जिनको लेकर के चर्चा चल रही थी कि वो भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा से वो उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी जो है कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है हटिया से। और इसके अलावे बेरमो से जयमंगल सिंह हैं जो मौजूदा समय में एमएलए भी हैं, और जमशेदपुर पूर्वी वहां से डॉक्टर अजय को जो है टिकट दिया गया है। इसके अलावे और किनको किनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, ये सारी जानकारी जो है आप तक हम लोग पहुंचाएंगे। मेरे साथ सनी शरद और मनोज पांडे भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सनी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि टोटल कितने लोगों के नाम की घोषणा हुई है? सनी, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? हो रहा था आज शाम से ही माना जा रहा था। सनी, फिर से आप शुरू करें अपनी बात। बिल्कुल संजय, देखिए शाम से ही इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जो है थोड़ी देर में जारी कर सकती है। बताया गया कि 10:30 बजे के आसपास हो सकती है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये सूची जो है जारी की गई है और इसमें कुल 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। एक एक करके मैं नाम बताता जाऊं। जामताड़ा से जो अभी वर्तमान में विधायक हैं और मंत्री भी हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी, उनका नाम है। जरमुंडी से जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं बादल पत्रलेख, उनका नाम है। पोड़िया हाट से प्रदीप यादव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो विधायक हैं। महागामा से दीपिका पांडे सिंह जो विधायक हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। बड़का गांव से अंबा प्रसाद को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रामगढ़ से एक बार फिर ममता देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। ममता देवी जो विधायक बनी थी 2019 में और जेल जाने के बाद जो है उनकी सदस्यता चली गई थी और उपचुनाव हुआ था और वो उपचुनाव नहीं जीत पाए थे। उनके पति भी चुनाव लड़े थे, वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन अभी पार्टी ने फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद बात करें तो मांडू से जेपी भाई पटेल, जो बीजेपी छोड़ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी ने हजारीबाग लोकसभा सीट से जो है उम्मीदवार बनाया था, उन्हें फिर से जो है मांडू से पार्टी ने उतारा है। और हजारीबाग से मुन्ना सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। ये वही मुन्ना सिंह है जिन्हें पूर्व प्रदेश राजेश ठाकुर ने ज्वाइन कराया था पार्टी? बिल्कुल, ये वही है। और आगे बेरमो से कुमार जयमंगल जो विधायक हैं, अभी उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो विधायक हैं। बागमारा से देखिए एक नाम जलेश्वर महतो, जो संभावित सूची हम लोगों ने जारी की थी उसमें जलेश्वर महतो का नाम था जी, और जलेश्वर महतो को ही पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय, जमशेदपुर पूर्वी ये सीट है जहाँ से बीजेपी ने रघुवर दास की बहू पूर्णिमा को जो है उम्मीदवार बनाया है, वहाँ से डॉक्टर अजय को उम्मीदवार बनाया गया है। जमशेदपुर वेस्ट से पन्ना गुप्ता, सरयू राय जो जदयू के टिकट से वो पन्ना गुप्ता के सामने होंगे। जगन्नाथपुर से सोना राम सिंकू को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जो विधायक भी हैं। खिजरी से राजेश कच्छप को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जो विधायक भी है। और हटिया से जो बड़ा नाम अजय नाथ शाहदेव, जिनके नाम की चर्चा खूब हुई कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन अंततः कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, जो वर्तमान में अभी विधायक है, उपचुनाव जीत कर आई थी, मधुति की बेटी है, उन्हें पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। सिमडेगा से भूषण बाड़ा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कोलेबीरा से नमन बिक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा विधायक भी है, नमन बिक्सल कोंगाड़ी
विधायक हैं कोलेबिरा से, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। 19 से पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें बिक्सल कोंगाड़ी जो है उपचुनाव जीत कर भी आए थे, फिर से 19 में जीत कर आए। लोहरदगा से देखिए फिर से रामेश्वर उरांव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मनिका से रामचंद्र सिंह जो वर्तमान में विधायक है उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो ये 21 सीटों की घोषणा जो है कांग्रेस की तरफ से। तो ये देखिए कि 21 सीटों पे जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जो है पहली सूची जारी कर दी है। पांडे जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। पांडे जी, इसमें पाकुड़ जैसी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं संभवतः वो नहीं है। देखिए उस पे कई सीटें हैं, पाकुड़ हो गया, डाल्टनगंज हो गया, बोकारो हो गया, विश्रामपुर पे अभी भी जीत है और धनबाद जी। तो इसमें अब ये है, दरअसल अब देखिए डाल्टनगंज में अब पार्टी चाह रही है चूंकि पाकी से जो सीट है जी वो पाकी सीट का भी संभवतः ऐलान नहीं हुआ है जी। तो पाकी सीट चूंकि इनके पास एक ही उम्मीदवार हैं बिट्टू सिंह जी, तो फॉरवर्ड तो डाल्टनगंज में ओबीसी के साथ जाएंगे और उनका लगभग नाम सामने हो चुका है। दीपक प्रसाद नाम है उनका। मतलब केएन त्रिपाठी को टिकट क्या डाल्टनगंज से नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी इसी पे जीच मचा हुआ है। डाल्टनगंज में केएन त्रिपाठी के नाम को लेकर, बोकारो में श्वेता सिंह और राजेश ठाकुर के नाम पर, और पाकुड़ में तनवीर। बोकारो से तो कुमार गौरव का भी नाम गया था जो युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। हाँ, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही नाम फाइनल आ रहे हैं। अब है कि फॉरवर्ड जाति को देखना है कि राजपूत कितने हुए। तो मुन्ना सिंह हो गए राजपूत जी। भूमिहार जाति से कितने लोग हैं, तो अभी तक जो आप लिस्ट देखेंगे जी, जो हम लोगों के पास है, इसमें भूमिहार जाति से संभवतः कोई भी नहीं आया है। राजपूत से अजय नाथ सहदेव हो गए जी, मुन्ना सिंह जी हो गए, जयमंगल सिंह हो गए, जयमंगल हो गए। अब है कि विश्रामपुर सीट अगर आरजेडी मान जाती है जी, तो वो भी सीट इनके पास एक ऑप्शन है, ददई दुबे जी। लेकिन जो खबरें हैं पांडे जी, विश्रामपुर आरजेडी के खाते में चला गया है, अब सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। हाँ, तो उस पे अगर ये सीट भी चला गया तो अब धनबाद में इनके पास फिर 2 है ऑप्शन। या तो ये किसी मुस्लिम चेहरे के साथ जाएं या ब्राह्मण चेहरे के साथ जाएं। अभी जितने सीटें फंसी हुई हैं सब फॉरवर्ड जाति की हैं, अगर पाकुड़ को सिर्फ छोड़ दे तो। पाकुड़ में क्या आलमगीर आलम और उनके बेटे के बीच में ये चल रहा है कि किन्हें लड़ाया जाए, कौन सही होगा, कुछ इस टाइप की बातचीत है? हाँ, ये इसलिए बातचीत है कि संगठन के लोग चाह रहे हैं कि आलमगीर साहब ही लड़े, जेल से ही लड़े, कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस बात को कहना चाहती है चूंकि वो मुद्दा ना बने, वो जेल में है और उनके जो पीए के नौकर हैं उनके यहाँ से पैसा बरामद हुआ है जी, तो क्यों ना तनवीर जी के साथ जाया जाए। तो इसको लेकर कल दोपहर तक एक नई सूची जारी हो जाएगी जिसमें वो नाम क्लियर हो जाएगा। तो वो एक सीट जीच पर है। बोकारो में अब क्या फॉरवर्ड के साथ जाया जाए, ओबीसी के साथ जाया जाए? तो वहाँ तो तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों तो अपर क्लास के ही हैं। नहीं, उसके अलावा जैसे मंजूर अंसारी भी हैं बोकारो से। तो अगर मंजूर अंसारी चले जाएंगे बोकारो से तो धनबाद फिर अजय दुबे को मिल जाएगा जो ददई दुबे के बेटे हैं। नहीं, अच्छा, वो अजय दुबे जिन्होंने लोकसभा लड़ा था 2014 में वो। अच्छा। और फिर अब पाकुड़ में दोनों में से एक ये राहुल जी को निर्णय करना है। और पांडे जी, ये जो 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है जी, उसमें 6 लोगों का ऐसा नाम है जो वर्तमान में विधायक थे। इसके अलावा सारे जो सिटिंग विधायक हैं सबको कांग्रेस के अभी जो सिटिंग विधायक है जैसे बरही से उमा शंकर अकेला का नाम नहीं है, उनके अलावा सभी विधायकों का नाम है। कारण क्या हो सकता है? तो बरही से किसी को टिकट मिल गया है जो आप लिस्ट पढ़ रहे हैं? नहीं, वही बरही का सीट होल्ड पर है, वही मैं पूछ रहा हूँ। वहां से अरुण साहू कोई है संभवतः, पांडे जी बताएंगे पूरी बात।
हाँ, वो लगभग तय है कि उमाशंकर अकेला को टिकट नहीं मिलेगा, अरुण साहू को ही मिलेगा, और ये लगभग तय है। इस पे बस चूंकि मंथन जारी है, क्योंकि वो यादव समुदाय से आते हैं और यादव समुदाय से ही बीजेपी ने बरी में मनोज यादव को टिकट दिया। तो वहां पे और संभवतः जोड़ा जा रहा है कि निर्दलीय कितने होंगे और वो किस किस जाति के होंगे, तब फिर अरुण साहू के नाम पर संभवतः मोहर लग जाएगी। मतलब जो चर्चा थी कि 2 सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है, तो ये साफ हो गया कि अब 2 का नहीं कटना है, एक अभी बचे हैं, तो उनका भी कटेगा कि नहीं कटेगा ये साफ नहीं है। ये भी साफ नहीं है। उमाशंकर अकेला कोई मिल सकता है। बीच में तो खबरें ये भी आई कि जो सिमडेगा से जो एमएलए हैं भूषण बाड़ा, उनके ऊपर भी संकट था, लेकिन आप देखिए कि भूषण बाड़ा का भी नाम है लिस्ट में। हाँ, प्रदीप बलमुचु को मना लिया गया जी कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम उनको कहा गया होगा शायद, तो इसलिए चूंकि तोरपा से भी खोज रहे थे, लेकिन तोरपा वो चला गया सीट जेएमएम के पास जी, तो इस वजह से उनका वो फंस गया। अब यहाँ पे सिर्फ जो डाल्टनगंज है, बोकारो है, बरही है, बाकी है और धनबाद है, इन सीटों में अब सिर्फ जातीय समीकरण के हिसाब से अगर देखेंगे तो बोकारो में राजेश ठाकुर, डाल्टनगंज में वो सीट दीपक प्रसाद जी, और पाकुड़ में आलमगीर या तनवीर जो भी हो। धनबाद में फिर है कि अजय दुबे या फिर कोई और। कौन कौन का सीट जो है कांग्रेस कोटे का बच रहा है जिस पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी बाकी? उसमें धनबाद एक बच गया सनी, दूसरा बोकारो है जो बच गया, 2 सीट हो गया। उसके डाल्टनगंज 3, पांकी 4, बरही 5 और एक पाकुड़ 6। तो 21, 6, 27 हुआ। उसके बाद बिशरामपुर तो माना जा रहा है कि वो आरजेडी के पास चला गया है। तो 27 के अलावे और कौन सी सीटें हैं? 2 और सीटें हैं कोई, अगर ध्यान में आपको आ रहा हो पांडे जी। मैं आपको जोड़ाता हूँ, खिजरी, लोहरदगा, मनिका, डाल्टनगंज, जरमुंडी, जामताड़ा, पोड़ैया हाट। नहीं, ये सब तो मिल गया है ना। जो नहीं मिल पाया है खूंटी एक सीट है, खूंटी जो कांके एक सीट है, कांके बचा हुआ है अभी। कांके बचा हुआ है, कांके और खूंटी क्या? नहीं, कांके तो खूंटी तो जेएमएम के पास है, माफ कीजिएगा। खूंटी और तोरपा दोनों सीट जेएमएम के पास हाँ है, और इनके पास सिर्फ कांके बचा हुआ है। कांके तो कांके, बोकारो, डाल्टनगंज, पाकी, पाकुड़ और धनबाद, इतनी सीटें हैं इनके पास। और बस ये अब जातिगत समीकरण को मिलाया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से श्वेता सिंह समरेश जी की जो ये हैं, तो अब ये ज्यादातर चांसेस लग रहा है कि बोकारो राजेश ठाकुर जी उम्मीदवार हो सकते हैं वहां से, और पाकुड़ में तो उन दोनों में से कोई एक होंगे। डाल्टनगंज में अब फॉरवर्ड को जाए क्योंकि नहीं जाए, उस पूरे एरिया में आप देख लें कि ब्राह्मण एक भी नहीं है, ये तर्क दिया जाएगा, जबकि पलामू प्रमंडल में ब्राह्मणों की संख्या अधिक है। इसलिए दावा किया जा रहा है केंद्र पार्टी के तरफ से कि भाई एक को यहाँ से दीजिए, क्योंकि विश्रामपुर अब है नहीं हमारे पास। मिथिलेश ठाकुर तो जो जेएमएम से हैं वो तो ब्राह्मण ही है। हाँ, तो वो कांग्रेस कोटे में नहीं है ना वो। अच्छा, मतलब इंडिया अलायंस के तहत नहीं है, कांग्रेस कोटे की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम मंत्री बनाते हैं, दोनों ही ट्राइबल बनाते हैं, तो ये दोनों अलग अलग अपने आप को ट्रीट करते हैं। तो डाल्टनगंज में अगर ये मैसेज गया कि ब्राह्मणों का एक भी टिकट नहीं है, तो संभवतः डाल्टनगंज में फिर से केएन त्रिपाठी का नाम आ जाए सामने। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं डाल्टनगंज भी क्लियर हो जाएगा, बोकारो भी क्लियर हो जाएगा, बाकी तो बिट्टू सिंह के पास है ही। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि केएन त्रिपाठी का अगर काटा जाए तो क्या बिट्टू सिंह को रहने दिया जाए, बिट्टू सिंह के जगह क्या यहाँ पे कोई ब्राह्मण उतारा जाए, इसी सारे मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और धनबाद में कौन होगा उम्मीदवार। तो शुक्रिया आपका पांडे जी और सनी जी।
ये दोनों जो है फोन लाइन पे जुड़े हुए थे और दरअसल देर रात 12:05 पे जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है। तो ऐसे में ज़रूरी था कि देर रात ही सही आप तक जो है खबरें पहुंचाई जाए। और ये सारे नाम अगर आखिर में एक बार फिर से अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद इस लाइव को समाप्त कर दूंगा। ये पहला जो है जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी को मिला है, जरमुंडी से बादल पत्रलेख को, पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव को, महगामा से दीपिका पांडे सिंह को, बड़का गांव से अंबा प्रसाद साहू को, रामगढ़ से ममता देवी को, मांडू से जयप्रकाश पटेल को, हजारीबाग से मुन्ना सिंह को, बेरमो से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, बाघमारा से जलेश्वर महतो, जमशेदपुर ईस्ट पश्चिमी से डॉक्टर अजय कुमार, जमशेदपुर ईस्ट पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता, जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंकू, खिजरी से राजेश कच्छप, हटिया से अजय नाथ सहदेव, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, सिमडेगा से भूषण वाड़ा, कोलेवीरा से नमन विक्सल कोंगाड़ी, लोहरदगा से रामेश्वर उरांव जो विधायक दल के नेता हैं, मंत्री भी हैं, और मनिका से रामचंद्र सिंह। तो ये वो नाम हैं जिनको जो है पहली सूची में कांग्रेस पार्टी ने जगह दी है। आप अब तक इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।